वो एक रीसेंट कॉलेज ग्रेजुएट था जिसे उसकी अपनी फैमिली ने एक बार यूजलेस कहा था। उसको बिल्कुल पता नहीं था कि एक ही क्यूरियस एक्ट, वो एनवलप खोलना, उसकी ऑर्डिनरी लाइफ को इस दुनिया से पूरी तरह इरेज कर देगा। उसे एक अकादमी में ले जाया गया जहां का पर्पस था कि वो सुपर हीरोज बनाए जो न्यू वर्ल्ड में सर्वाइव कर सके। वहां वे एनीथिंग हासिल कर सकते थे, पावर, वेल्थ, अथॉरिटी, यहाँ तक कि इमॉर्टैलिटी भी। लेकिन उसकी बेटर न्यू लाइफ की होप पहले ही फर्स्ट टेस्ट के बाद ही शाटर्ड हो गई। उसका टोटल कंबाइंड स्ट्रेंथ स्कोर सिर्फ 9 पॉइंट्स था, जिससे उसे अकादमी में सबसे वीक स्टूडेंट का टाइटल मिला। और सबसे बुरा, इस जगह हर बार जब वो डाइस करता है उसकी लाइफ स्पैन के 10 ईयर्स डिडक्ट हो जाएंगे। टिउ लाम दिमाग में धुंध में जागा, उसका सिर घूम रहा था और वह सिर्फ कुछ इनकोहेरेंट शब्द ही मम्बल कर सका। फिर समझा कि वह स्ट्रेंजर्स की भीड़ के बीच खड़ा है। उसके सामने का सीन एक विशाल हॉल था जिसमें स्ट्रॉन्ग फ्यूचरिस्टिक स्टाइल था और लोग ऐसे थे जो उतने ही कंफ्यूज्ड दिख रहे थे जितना वह था। ये क्या हेल है? वो हॉरर में चिल्लाया, उसकी पीठ पर कोल्ड स्वेट बह रहा था। उसकी स्क्रीम तुरंत एवरीवन्स अटेंशन खींच ली, लेकिन टिउ लाम को कोई परवाह नहीं थी। उसने खुद को काम डाउन करने के लिए मजबूर किया और केयोटिक क्राउड को स्कैन किया। उसे यकीन था कि यह उसका हम नहीं है। क्या यह किडनैपिंग हो सकता है या वह ड्रीमिंग में था? एक सडन हेडेक ने उसे पकड़ते हुए उसके सिर को क्लच करवा दिया। फिर एक मेमोरी उसके दिमाग में फ्लैश हुई जो एक लेटर के बारे में थी। सीन एक अर्लियर मोमेंट में शिफ्ट हो गया। टिउ लाम, एक रीसेंट कॉलेज ग्रेजुएट, अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा था। स्थिर नौकरी की तलाश में पैसे कमाने के लिए वह पेड गेम बूस्टर के तौर पर काम करता था। अपनी एक्सेप्शनल स्किल्स की वजह से उसने मुश्किल मैच में आसानी से टाइड को उलट दिया। विक्ट्री! एक और कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। वह अपनी चेयर में पीछे झुक गया और राहत की एक साई निकाल ली। रेंटेड रूम गंदा था, लेकिन वो उसका अपना स्पेस था। टिउ लाम अपने बिस्तर पर लेटा हुआ धीरे धीरे अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। लेकिन जब वह ऑनलाइन ब्राउज कर रहा था तो उसे अपने रिलेटिव्स के हार्श वर्ड्स मिले। उसके पिता द्वारा उसे बेकार कहे जाने की मेमोरी वापस आ गई और वह साबित करने के लिए दृढ़ था कि वह फेलियर नहीं है। टिउ लाम ने घर से बाहर निकलने की इनिशिएटिव ली थी। वह अभी तक वह फील्ड नहीं ढूंढ पाया था जिसमें वह सच में एक्सेल करता। जो उसने नहीं सोचा था वह यह कि बाहर निकलने के 2 दिन बाद आधी रात को एक मिस्टीरियस डिलीवरी मैन आया और उसे एक स्ट्रेंज एनवेलप दिया। जिज्ञासु होकर टिउ लाम ने उसे खोल दिया। अंदर पेपरवर्क नहीं था, बल्कि एक पेक्यूलियर ऑब्जेक्ट था। तुरंत डॉक एनजी की एक लहर बाहर निकली और उसे कसकर घेर लेती है। आखिरी चीज जो उसे याद आई वह थी टेर में चिल्लाना। हवा में एंशिएंट कैरेक्टर्स प्रकट हुए, यह बताते हुए कि यह शिगोंग अकादमी का एडमिशन नोटिस है और फोर्स टेलीपोर्टेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसका शरीर सिन ए में घुल गया, केवल खाली एनवलप जमीन की ओर धीरे धीरे बहता रहा। फ्लैशबैक समाप्त हो गया। वर्तमान में टिउ लैम ने अपना सिर रगड़ लिया तो लेटर ने जबरदस्ती उसे इस दाम जगह शिगोंग अकादमी में ले आया। वह अभी भी इसे मान नहीं पा रहा था, सोच रहा था कि यह कोई क्रूर प्रैंक ही होगा। उसी समय सामने से एक ठंडी आवाज गूंजी, ओह फाइनली अवेक। एक लंबा आदमी जिसके पास पोनीटेल था और मिलिट्री लाइक एटीट्यूड था, उसने उसे बिना छुपे कंटेम्प्ट के साथ घूरा। उसने टिउ लैम की कमजोर काया का मजाक उड़ाया, कहता हुआ कि वह 3 घंटे से ज्यादा अनकॉन्शियस रहा है। सिर्फ टिउ लैम ही नहीं, दूसरों ने भी रिएक्ट करना शुरू कर दिया। वे चिल्लाए, उस अजनबी आदमी की पहचान जानने की डिमांड करते हुए यह कहकर कि यह किडनैपिंग है और पुलिस को कॉल करने की धमकी दी। हंगामे के जवाब में चिनचुआन ने बस अपने होठों को एक स्मक में मोड़ लिया। उसने शांति से अपना हाथ अपनी तलवार के हिल्ट पर रखा। एक पल में एक टेरिफाइंग पर्पल सॉड एनजी का विस्फोट हुआ जो हॉल में काटते हुए सभी शोर को तुरंत साइलेंस कर दिया।
वह ओवरवेलमिंग पावर ने सबको शॉक में फ्रीज कर दिया। उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ विटनेस नहीं किया था। चिन चुआन ने एक आदेश दिया, सबको शट अप करने को। सिर्फ एक सेंटेंस ही पूरे हॉल को एब्सोल्यूट साइलेंस में धकेलने के लिए काफी था। डरते हुए फ्रेशमैन को देखते हुए वह इरिटेटेड दिखा, यह मत करते हुए कि हर साल ऐसे ट्रबलसम लोग होते हैं और एडमिशंस डिपार्टमेंट को इरेस्पॉन्सिबल कहता है। सिर रगड़ते हुए चिन चुआन ने इरिटेबली कहा कि कोई देर से जागा और उसका टाइम वेस्टेड किया, इसलिए वह चीजें ब्रीफ रखेगा। उसकी नज़र स्पष्ट रूप से टियो लैम पर टिकी हुई थी। भले ही उसने सीधे नहीं कहा, टियो लैम जानता था कि वह उसी इरिटेशन का कारण है। चिन चुआन ने अपना परिचय शुरू किया। यह शिगुंग अकादमी था और वह उनका इंस्ट्रक्टर था। उसने बताया कि वे सभी चुने हुए इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें प्रशिक्षण से गुजरना होगा ताकि वे न्यू वर्ल्ड नामक जगह में प्रवेश के लिए क्वालिफाई कर सके। वहाँ वे एनीथिंग, पावर, वेल्थ, अथॉरिटी, यहाँ तक कि इमॉर्टैलिटी भी प्राप्त कर सकते हैं। इमॉर्टैलिटी शब्द ने सभी को स्तब्ध कर दिया। उनके डर के बावजूद वादा बहुत ही अनबिलीवेबल लगा। भीड़ की क्यूरियोसिटी को उकसाने के बाद चिन चुआन ने ठंडे ढंग से कहा कि नॉनसेंस का समय खत्म हो गया है और पोटेंशियल असेसमेंट अब शुरू होगा। टियो लाम ने चुपचाप स्थिति का एनालिसिस किया। 200 से अधिक लोग मौजूद होने के साथ यह ऑर्डिनरी किडनैपिंग नहीं हो सकता। उसने सोचा कि वह कहाँ है और क्या वह अभी भी अर्थ पर है। न्यू वर्ल्ड की अवधारणा कुछ इंटरप्लैनेटरी माइग्रेशन प्लान जैसी लगती है। उस क्षण एक मॉडर्न स्कैनिंग मशीन बाहर लाई गई। एक एक करके लोग अंदर स्टेप्ड। टियो लाम ने अनुमान लगाया कि यह पोटेंशियल असेसमेंट एक गेम में कैरेक्टर की स्टैट्स चेक करने जैसा है। पहला व्यक्ति इवैल्यूएशन पूरा कर गया। चिन चुआन ने देखा और तुरंत अगले व्यक्ति को बुलाया। अगला कैंडिडेट बेहतर लगा। 32 पॉइंट स्कोर करके वह डिलाइटेड दिखा, लेकिन चिन चुआन ने केवल रिलक्टेंट नॉट बैड कहा। जैसे जैसे अधिक लोग मशीन में एंटर्ड हुए, चिन चुआन अधिक इम्पेशेंट होते गए। उसने इस बैच ऑफ फ्रेशमैन को मीडियोकर कहा और प्रिंसिपल को रिपोर्ट करने की धमकी दी, यह मांगते हुए कि एडमिशंस ऑफिस ट्रैश हीप से लोगों की भर्ती बंद करे। जब टियो लाम की बारी आई, वह मशीन में कदम रखा और वह स्कैन करना शुरू हुआ। साउंड बहुत देर तक टिकी रही। समय बीत गया। टियो लाम को बेचैनी महसूस होने लगी। उसने समझा कि दूसरों को सिर्फ 6 या 7 सेकंड लगे, जबकि वह लगभग 1 मिनट से वहीं खड़ा था। यह अनोमली भी चिन चुआन का ध्यान आकर्षित किया। उसने टियो लाम को देखा और उसकी आंखों में इंटरेस्ट की एक दुर्लभ चमक झलक गई। आखिरकार एक बीप आया और स्क्रीन ने कंप्लीट दिखाया। टियो लाम ने रिलीफ की एक सांस ली। सोचा कि आखिरकार खत्म हो गया है। वेट, चिन चुआन ने पुकारा, मुझे तुम्हारा डेटा दिखाओ। उसने बड़बड़ाया कि इतनी लंबी स्कैन शायद एक रेयर टैलेंट उजागर कर गई होगी। चिन चुआन ने कंट्रोल पैनल को देखा, फिर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। टियो लाम के स्टैट्स दिखे, स्ट्रेंथ 2, एजिलिटी 2, इंटेलिजेंस 2, कॉन्स्टिट्यूशन 3, कुल एट्रीब्यूट्स सिर्फ 9 पॉइंट्स। चिन चुआन अविश्वास में जमे रहे। अपनी निराशा में अपने फेथ को ढकते हुए उसने चिल्लाया कि शिगोंग अकादमी में जुड़ने के बाद से उसने कभी इतना गार्बेज स्टैट्स नहीं देखा। उसने सीधे टियो लाम की ओर इशारा किया और उसे एक रेयर पीस ऑफ ट्रैश कहा। टियो लाम चुपचाप अपने दांतों को क्लेंच किया, पर अंदर वह स्क्रीमिंग कर रहा था, अगर वह इतना गार्बेज है तो फिर बस उसे घर भेज दिया। चिन चुआन इरिटेबली मुड़ गया, जोर से डिक्लेयर किया कि उसने इन 4 में अपना टाइम वेस्ट कर दिया, सोचते हुए कि उसने एक जीनियस पाया, सिर्फ बेकार में खत्म हुआ। जाने से पहले उसने टियो लाम को एक आखिरी इंसल्ट नहीं छोड़ा, उसे यूजलेस कहा। ट्रैश शब्द टियो लाम के दिल में चाकू की तरह छुरा घोंप गया। यह उसके दिमाग में एको हुआ। यह पिछले क्रिटिसिज्म और परिवार की कंटेम्प्ट के साथ ब्लेंड हो रहा था।
दांत पीसते हुए त्युलाम मतद की जब से वह छोटा था, जहां भी गया हमेशा उसे यूजलेस कहा जाता रहा। उसने अपनी फिस्ट्स को क्लेंच्ड किया, हाथ ट्रेम्बलिंग करते हुए। वह इसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहा था, क्यों इवन इस दाम्ड जगह में भी वह उस लेबल से बच नहीं पा रहा था। उस क्षण चिन चुआन ने एक आइडेंटिटी कार्ड उठाया और रिमार्क किया कि ऐसे स्टार्स के साथ टेस्ट में भाग लेना बस उसकी लाइफ को वेस्ट करने जैसा होगा। त्युलाम को आइडेंटिटी कार्ड देना वाकई वेस्ट है। लेकिन जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, एक स्प्लिट सेकंड में त्युलाम आगे झपट पड़ा और डिसाइसिवली कार्ड को छीन लिया। मैं ट्रैश हूँ या नहीं, ये एक सिंगल नंबर से तय नहीं होता, त्युलाम चिल्लाया। उसने कहा कि चाहे चिन चुआन कुछ भी कहे, वह कम से कम एक बार ट्राई करेगा। चिन चुआन ने होठों को स्नेह के साथ कर्ल किया। त्युलाम को बड़ी बात करने के लिए मजाक उड़ाते हुए उसने उसे चैलेंज किया, कहा कि वह देखेगा कि टेस्ट में त्युलाम कितना बादली स्केर्ड होगा। उस क्षण एक तिमिद लड़की ने बोल पड़ी। उसने पूछा कि चिन चुआन ने पहले जीनियस स्टूडेंट्स से क्या मतलब कहा था। चिन चुआन ने बताया कि वे इंडिविजुअल्स हेवंस द्वारा फेवर्ड हैं। वो स्ट्रेंथ है जो न्यू वर्ल्ड में सर्वाइवल को गारंटी करती है। बाकी सभी को उसने सलाह दी कि वो ऐसी फैंटेसीज छोड़ दे और एंट्रेंस टेस्ट पास करने पर फोकस करे। एक और लड़की जो इंटेलिजेंट और कोल्ड दिखती थी आगे आई और उसे क्वेश्चन किया। उसने चिन चुआन के पहले के प्रॉमिस को उठाया कि अकादमी में पावर और वेल्थ कैसे गेन करे। चश्मा समायोजित करते हुए जायू ज़ायरो यू सीधे पूछी कि उन चीजों को पाने के लिए उन्हें कौन सा प्राइस देना पड़ेगा। चिन चुआन ने उसे पहचान लिया, जायू ज़ायरो यू, जो ग्रुप में हाईएस्ट इनिशियल स्टार्स वाली थी। भले ही उसके पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं था, उसने उसकी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अग्री किया, समझाते हुए कि क्रेडिट्स और एक्सचेंज पॉइंट्स यहाँ की कॉमन करेंसी है और इन्हें इस जगह में एनीथिंग के लिए ट्रेड किया जा सकता है। लड़की ने बस कहा, अंडरस्टूड। त्युलाम ने जायू ज़ायरो यू को देखा और समझा कि यह इंटेलेक्चुअल दिखने वाली लड़की वास्तव में हाईएस्ट एट्रीब्यूट्स रखती है। चिन चुआन का उससे बात करने का तरीका रिस्ट्रेंट का इशारा था, वह स्पष्ट रूप से उसे बहुत हाई वैल्यू देता है। चिन चुआन ने फिर सबको बताया कि अपना स्टेटस कैसे जांचे, उन्हें बस साइलेंटली अपने एट्रीब्यूट्स और माइंड की पुष्टि करनी थी। त्युलाम ने इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, अपने हाथ में कार्ड पर फोकस करते हुए और इशूइंग कमांड को अंदर से जारी किया। उसकी आंखों के सामने एक वर्चुअल इंफॉर्मेशन पैनल प्रकट हुआ। परिचित स्टार्स के अलावा एक वार्निंग लाइन ने उसे जोर से झकझोर दिया, ईच टाइम यू डाई, तुम्हारी लाइफ स्पैन के 10 साल ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे। जब तुम्हारी लाइफ स्पैन 0 तक पहुंच जाएगी, तुम सच में मर जाओगे। त्युलाम डर के मारे ठर्र हो गया। बाकी लोगों ने वही नोटिफिकेशन देखा और पैनिक करने लगे। वे नहीं मान पा रहे थे कि यहाँ की डेथ इतनी भारी कीमत पर आएगी। कुछ तो यह भी नहीं मानते थे कि लाइफ स्पैन को मेजर किया जा सकता है। हंगामे के बीच एक मैकेनिकल वॉइस अचानक थी में गूंज उठा, लाम का माइंड एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन डिटेक्ट हो गया। उसके अंडरगोइंग एनालिसिस में एक हिडन टैलेंट अनलॉक हो गया है। लाम हैरान रह गया, एक हिडन टैलेंट उस जैसे ट्रैश के टुकड़े पर। वह पूरी तरह से कंफ्यूज था, यह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। आसपास देखते हुए और कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाया। लाम ने महसूस किया कि वह ही एकमात्र था जो नोटिफिकेशन सुन सकता था। पैनल जानकारी दिखाता रहा, लेकिन टैलेंट का नाम और रैंक दोनों क्वेश्चन मार्क्स थे। साथ में लिखा था, नॉट फाउंड इन डेटाबेस। जल्द ही टैलेंट के इफेक्ट्स का एनालिसिस किया गया। इसमें एक पैसिव इफेक्ट था जो लर्निंग एफिशिएंसी को 100% बढ़ा देता था और एक एक्टिव इफेक्ट था जो उसे किसी भी एफ-रैंक स्किल को 3 मिनट के लिए कॉपी करने देता था। हालांकि यह स्किल हर 7 दिन में केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता था।
सिस्टम ने फिर घोषणा की कि चूंकि यह एक ऐसा तालंत है जो पहले कभी नहीं आया, पहला मालिक इसे नाम देने का अधिकार रखेगा। लाम ने अपने आप से सोचा, एक तालंत जो उसे तेजी से सीखने और एबिलिटीज को कॉपी करने में मदद करता है, उसे क्या नाम देना चाहिए। ज्यादा हेजिटेशन के बिना उसने एक सिंपल और डायरेक्ट नाम चुना। फिर मैं इसे टॉप स्कॉलर कहूंगा। तुरंत सिस्टम ने नाम की पुष्टि की और तालंत के रैंक का इवैल्यूएशन शुरू किया। अंतिम रिजल्ट दिखाई दिया, सल्फर मोनोसल्फाइड टी टैलेंट, सबसे उच्च रैंक लाम एक पर्पल एनजी की सर में खड़ा था। यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसने अभी क्या प्राप्त किया। उसके आईज तेज हो गए। उसने समथिंग महत्वपूर्ण समझा। पहले के स्टार्ट स्कैन में चिनचुआन जैसे इंस्ट्रक्टर भी इस टॉप स्कॉलर टैलेंट की मौजूदगी पता नहीं लगा पाए। सल्फर मोनोसल्फाइड टी टैलेंट में टी लाम ने खुद से फुसफुसाया। यह सिर्फ उसके लिए ही सीक्रेट था। उसके होठों पर धीरे धीरे एक कॉन्फिडेंट, लगभग डेंजरस मुस्कान बन गई। यह शायद उसकी अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड फॉर सर्वाइवल हो सकता है। माफ करना मिक्सअप के लिए। इस चैप्टर से आगे हमारे मुख्य पात्र का नाम टी से बदल दिया जाएगा। लाम को ज़ायरो लिन कर दिया गया। उम्मीद है यह तुम्हारे पढ़ने के एक्सपीरियंस को असर नहीं करेगा। इस क्षण एक स्टूडेंट ने पैनिक किया जब उसे पता चला कि उसके पास सिर्फ 9 साल का लाइफ स्पैन बचा है, लेकिन एक बार मरने की कीमत 10 साल थी। इसका मतलब था कि वह अपनी पहली फेलियर के बाद सच में मर जाएगा। वह इसे एक्सेप्ट नहीं कर सका। वह कन्विंस्ड था कि यह कोई सिस्टम एरर ही होगा। उसकी हिस्टीरिया का रिस्पॉन्स एक भारी पंच सिर पर था। इंस्ट्रक्टर चिन चुआन ने उसे चिल्लाते हुए इडियट कहा। चिन चुआन ने ठंडे दिमाग से कंफर्म किया कि हाँ, उसके पास सिर्फ 9 साल का लाइफ स्पैन बचा है। अगर वह एंट्रेंस एग्जामिनेशन फेज में मर गया तो सब कुछ डिडक्ट हो जाएगा, जिससे परमानेंट डेथ हो जाएगा। हालांकि चिन चुआन ने इसे नए छात्रों के लिए एक बड़ा बार्गेन माना। उसने बताया कि बाहर की दुनिया में डेथ अंत है, लेकिन यहाँ लाइफ स्पैन एक रिसोर्स, एक तरह की करेंसी था। जब तक वे मिशंस पूरा करते, पॉइंट्स एक्सचेंज करते और अपनी ताकत बढ़ाते, वे और अधिक लाइफ स्पैन कमा सकते थे। विद्यार्थी ने अपना सिर पकड़ लिया। शारीरिक दर्द मेंटल शॉक को दबा नहीं सका। चिन चुआन की एक्सप्लेनेशन धीरे धीरे उसकी पूरी वर्ल्ड व्यू को बदल रही थी। चिन चुआन ने कहा कि यह अकादमी उन्हें सब कुछ देगा जो उन्हें अपनी डेस्टिनी, पावर, नॉलेज, वेल्थ बदलने और यहाँ तक कि एक्सटेंडेड लाइफ के लिए चाहिए। उस क्षण वह एक क्रिप्टिक स्माइल दिखाया। उसने कहा कि जब तक किसी के पास पर्याप्त पॉइंट्स और एक्सचेंजेबल आइटम्स हों, तो इमॉर्टैलिटी भी थियोरेटिकली संभव है। गु ज़ायरू क्यूरियस पूछी कि क्या यह रूल केवल अकादमी के अंदर लागू होता है या कहीं भी रहने पर भी काम करेगा। चिन चुआन ने पुष्टि की कि एक बार वे आधिकारिक रूप से स्टूडेंट्स बन जाए तो रूल अपने आप लागू हो जाएगा और यह उन्हें धरती पर कहीं भी फॉलो करेगा। सबके पास पूरी तरह ओवरवेलमिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने से पहले चिन चुआन ने अचानक कहा कि रूल्स समझाने का टाइम खत्म हो गया है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन तुरंत शुरू हो जाएगा। उसने अपनी उंगलियों की स्नैप की और सभी को स्टैंड स्टिल करने को कहा। एक इलेक्ट्रॉनिक वॉइस कमरे में गूंजी, यह अनाउंस करती हुई कि टेलीपोर्टेशन प्रोसेस तैयार हो रहा है और काउंटडाउन शुरू हो गया है। 3 भीड़ में बिस्पेक्टिकल्ड लड़की गु ज़ायरू अजीब तरह से काम रही। 2 ज़ायरोलिन ने अपनी फिस्ट कस ली। पहले जो फियर उसके अंदर था वह गायब हो गया। उसकी आंखों में जलती हुई डिटर्मिनेशन ने उसे भर दिया। काउंटडाउन खत्म हो गया। पर्पल लाइट ने सबको घेर लिया और एक पल में पूरा कमरा खाली हो गया। फ्रेशमैन गायब हो जाने के बाद चिन चुआन ने फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर पकड़ा। उसने बड़बड़ाया कि इस ग्रुप में एक भी असली टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं है। लगता था इस बार उसके इवैल्यूएशन रिजल्ट्स बहुत बुरे होंगे। इसे सोचकर वह आह भरता रहा, खुद को अनलकी महसूस करता रहा।
तभी दूसरे क्लास का एक कॉलीग आया और जोर से उसका नाम पुकारा। दूसरे इंस्ट्रक्टर ने सिगार पीटा और बताया कि क्लास 3 ने 2 टैलेंटेड स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया, एक रैंक ए और एक रैंक बी। मजाकिया लहजे में उसने पूछा कि चिन चुआन की क्लास में क्या है। नाराज होकर चिन चुआन ने अपनी क्लास में एक जीनियस है जिसका इनिशियल स्टार्ट 40 पॉइंट से ऊपर है, ऐसा दावा करके अपना चेहरा बचाने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी तिरस्कार में होंठ कर्ल कर कहा कि हाई स्टार्स टैलेंट के बिना बेकार हैं। फिर उसने यांग देश में एक नया उभरा हुआ सल्फर मोनोसल्फाइड रैंक फ्रेशमैन के बारे में रूमर बताया। चिन चुआन ने गुस्से में उस आदमी का हाथ हटाया, इसे सिर्फ एक रूमर कहकर खारिज कर दिया। सेंट्रल डेटाबेस में ऐसी कोई रिकॉर्ड नहीं थी जिससे साबित हुआ कि सल्फर मोनोसल्फाइड टैलेंट असल में मौजूद नहीं है। उसकी नज़र में पूरी दुनिया में एसटीए टैलेंट वाले लोग एक हाथ से गिने जा सकते हैं, सल्फर मोनोसल्फाइड के लोग तो और भी कम। उसी समय गॉब्लिन केव के अंदर गहराई में फ्रेशमैन अभी टेलीपोर्ट होकर आए थे। वे चारों ओर खाली खाली देखते रहे, नहीं समझ पा रहे थे क्या हो रहा है या वे कहाँ हैं। ज़ाइरो लिन को टेलीपोर्टेशन से नौसिया महसूस हुआ, जबकि एक और फीमेल स्टूडेंट डर के कारण पहले ही टीयर्स में फूट पड़ा। अचानक ज़ाइरो लिन के सामने एक ब्लू सिस्टम स्क्रीन दिखाई दिया। नोटिफिकेशन पैनल ने साफ तौर पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ऑब्जेक्टिव्स को लिस्ट किया। मैंडेटरी मिशन था फॉरेस्ट से एस्केप करना और 1 घंटे के अंदर सेफ जोन तक पहुंचना।